हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। अभी जो हम लोग कर रहे हैं प्रश्नावली 5.2 का एनसीईआरटी का सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो इससे पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 तक कर चुके हैं और इसका बेसिक कंसेप्ट सीख चुके हैं। तो इस वीडियो में हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8 से आगे सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपको इससे पीछे का वीडियो देखना है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आइए बेहतरीन ढंग से हम लोग कोशिश करते हैं करने का। अब देखो 8 नंबर क्वेश्चन पढ़ो। बोल रहा है एक एपी में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। ठीक है, तो इसका 29वां पद ज्ञात करें। सारे के सारे जो जो दे रखा है उसको हम यूज करेंगे। सबसे पहले कोई एपी है तो हम लिख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले मान लेंगे, माना कि एपी का प्रथम पद, तो प्रथम पद हम क्या मान लेंगे, जिसे हम ए बोलते हैं। तो ए इक्वल टू क्या मान लेंगे, मतलब प्रथम पद ए ही होगा क्योंकि दे नहीं रखा है, तो ए हम मान लेंगे प्रथम पद। ठीक है, सार्व अंतर, सार्व अंतर हम मान लेंगे क्या, डी। ये दोनों हम लेट कर लिए, मान लिए। ठीक है, अब जो दे रखा है एपी में कितने पद है, 50 पद है। इसका मतलब एन का भी वैल्यू दे रखा है कितना, 50। और क्या है, तीसरा पद दे रखा है, मतलब A3 या T3 बोले, जो कि दे रखा है 12। ठीक है, और अंतिम पद भी दे रखा है कितना, 106, मतलब TN या T50 बोले, जो दे रखा है 106। क्यों T50 भाई मेरे, तो TN का वैल्यू, क्योंकि N का वैल्यू 50 दे रखा है। ठीक है, अब हमें एक फॉर्मूला आता है, सबसे पहले A3 का यूज करो। A3 क्या होता है, A प्लस 2D इजक्वल टू 12 दे रखा है, जो कि हम इसे मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। अब A 50 दे रखा है 106, इसका मतलब होगा A प्लस 49D जो दे रखा है 106। ठीक है, इसको मान लेंगे समीकरण सेकेंड। जो दे रखा है वही हम लेकर चल रहे हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। और ये कहां से आ रहा है, ये फॉर्मूला होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी पर। यही फॉर्मूला होता है ना, TN इक्वल टू, तो TN के जगह पर 50 है तो 50 में से एक जाएगा तो 49 हो जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों समीकरण को सॉल्व कर लो आप, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को सॉल्व कर लो। तो समीकरण फर्स्ट माइनस करोगे, फिर ये माइनस, तो ये भी माइनस हो जाएगा। ए से कट जाएगा, ए से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 49 में से 2 जाएगा तो माइनस का 47D हो जाएगा, है ना। और 106 में से 12 जाएगा तो माइनस 106 में से अगर 12 माइनस करोगे तो 6 में से 2 जाएगा 4, और ये हो गया आपका क्या, तो ये आपका हो गया 10, मतलब 9, 9 में से गया तो हो जाएगा आपका 9 में से गया तो 8। ठीक है, 84, तो यहां आ जाएगा माइनस का 84। ठीक है, तो D इक्वल टू हो जाएगा आपका -84 बट्टे -47। ठीक है, ये कटेगा क्या, कहीं मिस्टेक तो नहीं ना की है, सॉरी ये 9 हो जाएगा, सॉरी ये 9 हो जाएगा, 9, 94 हो जाएगा, 94 हो जाएगा। ठीक है, 94, और ये 2 बार में आपका कट जाएगा, कितना बार में, 2 बार में कट जाएगा, वहां मिस्टेक हुआ था, तो 2 बार में कट जाएगा। तो डी का वैल्यू हमने आन लिया 2। अब किसी समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड में रख दोगे डी का वैल्यू, तो क्या ए का वैल्यू नहीं आ जाएगा। अब देखो हम लिख देते हैं समीकरण फर्स्ट में डी बराबर 2 रखने पर। ठीक है, रखो तो क्या आ जाएगा, अगर समीकरण फर्स्ट में डी बराबर 2 रखोगे तो समीकरण फर्स्ट ये है ए प्लस 2 इंटू डी के जगह पे 2 इक्वल टू 12, है ना। तो यहां से आ जाएगा आपका ए 2 दूना 4, तो इधर जाएगा तो 12 माइनस 4 जो कि आ जाएगा 8, तो ए इक्वल टू कितना आ गया, 8। ठीक है, अब हमें पूछ क्या रहा है, तो पूछ रहा है इसका 29वां पद, मतलब हमसे पूछा जा रहा है A29 क्या होगा, A29। तो आपको पता है A29 क्या लिख सकते हैं, तो A29 इक्वल टू लिख सकते हैं A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। TN का फॉर्मूला था, ये एन का फॉर्मूला था। तो A के वैल्यू क्या रखोगे, तो A का वैल्यू आपका निकल कर आया 8, प्लस N के जगह पे 29वां पद पूछ रहा है तो 29 माइनस 1, और D की जगह पे आप क्या पुट करोगे, तो D की जगह पे 2 पुट करोगे, 2 रखोगे। अब इसको सॉल्व कर दो, तो 8
29 में से गया तो 28 गुने 2, तो 28 गुना क्या होता है 56, और 56 8 तो 64 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका 29वां पद कितना होगा 64 होगा। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आइए आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, आप पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। देखो चलो मैं पढ़कर सुनाता हूं। यदि किसी एपी के तीसरे और चौथे पद 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। ठीक है, अब यहां ध्यान दो, अब यहां ध्यान दो, मान लो किसी एपी का प्रथम पद ए है और सार्व अंतर मान लेंगे ये बात, ठीक है, डी है, ये दोनों मान लिए। अब क्या क्या दे रखा भाई मेरे, तीसरे और नौवें पद दे रखा, तीसरे और नौवें पद। तो अब देखो A3 दे रखा है कितना 4, और A9 दे रखा है कितना -8 दे रखा है। अब चौथा पद मतलब हो गया A+2D लिख सकते हैं, बोलो ना हाँ। और A9 मतलब लिख सकते हैं क्या A+8D = -8 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, इतना बात समझो आप। जो दे रखा है यहां तक हम अभी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, जो दे रखा लिख रहे हैं, यहां से ए और डी का वैल्यू निकल जाएगा। इसको हम समीकरण फर्स्ट ले लेंगे, इसको समीकरण सेकंड ले लेंगे और इसको सॉल्व कर दो। तो सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा, यहां से रख दो A+2D = 4 और A+8D = -8। ठीक है, ये माइनस ये प्लस, ठीक है, ए से कट गया, 8 में से 2 गया तो माइनस का 6D, और ये 8 × 14, सॉरी 8 और 4 12, और ये कट जाएगा -2 बार में, तो डी का वैल्यू तो -2 आ गया। डी का वैल्यू कितना आ गया -2। अब यहां से समीकरण सेकंड में ही डी बराबर -2 रख दो, तो ए का वैल्यू आ जाएगा A+8 गुने -2 बराबर -8। अब इसको सॉल्व कर लो तो 8 - 16 = -8, तो a इक्वल टू हो जाएगा -8, इधर 16 जाएगा तो प्लस का, तो क्या आ जाएगा a इक्वल टू 8 आ जाएगा। अब यहां से a का वैल्यू निकल गया 8 और d का वैल्यू -2 निकल गया ना। अब बोला जा रहा है इसका कौन सा पद शून्य होगा, मतलब हम मान लेते हैं इसका nवां पद क्या है शून्य है, तो n का वो वैल्यू निकालो जहां ये शून्य हो जा रहा है। तो सिंपल वही लॉजिक है, A+n-1 इंटू डी इक्वल टू 0, बोलो हाँ। अब यहां देखो a का वैल्यू हमें मिल चुका है 8 प्लस n-1 और d का वैल्यू दे रखा है -2 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करो तो ये 8 इधर जाएगा, 8 इधर जाएगा तो इधर बचेगा n-1, तो 8 इधर पहले जाएगा तो -8 जाएगा, और ये -2 गुना में है तो ये भागा में चला जाएगा, और काट कर क्या कर देगा 4। तो n इक्वल टू क्या भाई मेरे, n इक्वल टू 1 इधर आएगा तो माइनस का प्लस बन जाएगा, तो n इक्वल टू 4 + 1 क्या हो जाएगा 5। तो n के किस वैल्यू पे ये 0 आ रहा है तो 5, तो यहां से पूछा जा रहा कि कौन सा पद शून्य होगा, तो पंचमा पद फिफ्थ, ये पांचवा फिफ्थ पद क्या होगा इसका शून्य होगा। क्लियर है, क्लियर है बोलो। अगर क्लियर है तो वीडियो को लाइक करो, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करो। ठीक है, चलो चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर है 10। अब 10 नंबर आप लोग सॉल्व करो। तो 10 नंबर सॉल्व करने से पहले इस देखो क्या बोला जा रहा है, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट कर लेते हैं 10वां नंबर का प्रथम पद, तो हम मान ही लेते हैं, प्रथम पद तो ले ही लेते हैं। प्रथम पद क्या होगा ए होगा, और सार्व अंतर हम डी ले ही लेते हैं। ठीक है, हर में लिखना जरूरी भी नहीं है। ठीक है, अब जो बोल रहा है प्रश्न से वो लिखो। तो प्रश्न से बोल रहा है, प्रश्न से क्या बोला जा रहा है कि 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। ठीक है, किसी एपी का 17वां पद मतलब A17 क्या है भाई मेरे, उसके 10वें पद से A10 से कितना अधिक है 7 अधिक है। बस यही कहानी दे रखा है। अब इसको सॉल्व कर लो, और पूछ रहा सार्व अंतर मतलब डी का वैल्यू निकालो। अब बहुत इजी है, देखो इसको सिंपल हम A17 को लिखेंगे A+16D, बोलो ना हाँ, इतना तो आपको आ जाना चाहिए। अब A10 को लिखेंगे A+9D +7, है ना।
अब यहाँ देखो ए से तो ए कैंसल आउट हो जाएगा, तो इधर बचा 16d और ये 9d इधर आएगा तो माइनस का 9d इक्वल टू 7। अब ध्यान दो 16 में से 9 जाएगा तो 7d इक्वल टू 7 और 7 से 7 कटकर कितना आ जाएगा 1, तो d इक्वल टू कितना आ गया 1। तो इसका सार बंतर कितना आ गया, सार बंतर 1 आ गया। क्लियर है, चलो क्लियर है, ठीक है। अब आगे आओ, आगे है 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो 11 नंबर क्वेश्चन जो है एपी दे रखा है का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। मान लेते हैं 11 में एक एपी दे रखा है, तो एपी जो है आपका 3, 15, 27, 29, इसका कोई एनवा पद जो है, एनवा पद जो है उसके 54वें पद से 132 अधिक है। तो हम लिख लेंगे, सबसे पहले दिया है क्या ए निकाल लो, तो ए है आपका 3, डी निकाल लो जल्दी से, तो डी अगला पद में से पिछला पद घटा लो, तो 15 में से -3 घटाओगे तो 12 आएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो प्रश्न से दे क्या रखा है, तो प्रश्न से क्या दे रखा है कि कौन सा पद, तो मान लेते ये एनवा पद ही है, ए एनवा पद ही है, मतलब एनवा वैल्यू है, ठीक है। तो एन जो है उसके 54वें पद से ए 54 से कितना अधिक है, 132 अधिक है। बस इतना कहानी लिखना है, मतलब कोई एनवा पद जो है उसके 54वें पद से 132 अधिक है, ठीक है, वो पद निकालो। तो अब जल्दी से इसको सॉल्व कर लो। एन मतलब ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओवरऑल ये क्वेश्चन में बोल सकते हैं हमें एन का वैल्यू निकालने के बोल रहा है, कौन सा पद है ना, कौन सा पद मतलब उसका एन का वैल्यू निकालने बोल रहा है। अब 54 को लिख सकते हैं ए प्लस 53 डी लिख ही सकते हैं प्लस 132। क्लियर है ये बात, कोई दिक्कत, इतना में कोई दिक्कत नहीं। देखो ए से कैंसिल आउट हो जाएगा और इधर डी का वैल्यू ऑलरेडी निकल चुका है 12, कितना निकल चुका है 12, तो n माइनस 1 इंटू 12 इक्वल टू 53d इज प्लस 132, है ना, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से क्या करो, इधर लेकर आओ, d का वैल्यू ऑलरेडी है तो d का वैल्यू 12 यहां भी पुट करना था। एक मिनट यहां मैं कट कर देता हूं, 53 गुने 12 प्लस 132, है ना, क्योंकि 12 यहां भी तो है, d का वैल्यू यहां भी तो पुट होगा। अब ध्यान दो n माइनस 1, अब 12 तो है यहाँ भागा में, गुना में तो यहाँ पर चला जाएगा भागा में। सबसे पहले इस दोनों को सॉल्व करके और 132 को ऐड कर लो, तो 53 को 12 से गुना करोगे तो क्या मिलेगा, तो ये मैं गुना कर लेता हूं, तो ये मिलेगा आपका 636। कितना मिलेगा, 636, उसमें 132 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 8, 6, 7, 768। अब 12 से कटेगा भी, 12 छक 72 और बचेगा आपका 4, 12 चौक 48, मतलब 64 बार में ये कट जाएगा। तो n इक्वल टू आ जाएगा 64 प्लस 1 जो कि आएगा 65, ठीक है। तो यहां से हमें ये पता चल गया कि इसका जो 65वां पद जो है उसके 54वें पद से 132 अधिक है। क्लियर है, बस इतना ही कंसेप्ट था, ठीक है। अब चलो 12 नंबर सॉल्व करते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, दो समांतर श्रेणियों का सार अंतर समान है, यदि उनके 100वें पद का अंतर 100 है तो उनके 1000वें पद का अंतर क्या होगा। अब देखो कोई दो एपी है, ठीक है, कोई दो एपी है तो उसका सार अंतर समान है, मतलब अगर कोई दो एपी है, ठीक है, उसके क्या है, उसके 100वें पद का अंतर कितना है, 100 है, तो उनके 1000वें पद का अंतर क्या होगा। सिंपल देखो क्या होगा, दो एपी कोई मान लेते हैं, एक एपी है A1, A2, A3, A4, ठीक है, एक एपी को मान लेते हैं B1, B2, B3, B4, है ना। अब ध्यान दो, इसका 100वां पद, इसका 100वां पद मान लेते हैं A 100 और इसका B 100, तो A 100 माइनस B 100 का अंतर कितना दे रखा है, 100 दे रखा है, कितना दे रखा है, 100 दे रखा है। तो ये हमें निकालने के लिए बोला जा रहा है, हमें क्या, और D दोनों का सेम है,
डी मतलब यहाँ भी अगर सार्व अंतर की बात करें तो यहाँ भी डी होगा और यहाँ भी क्या होगा, डी होगा। ये बात समझ में आ रहा है, ये बात समझ में आ रहा है क्या? तो चलो जो निकालना है, क्या निकालना है, ए 1000 माइनस बी 1000 क्या होगा, यही पूछा जा रहा है हमसे। अब ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अब आपको मैं बता दूं एक कंसेप्ट जो है, अब ए एन इक्वल टू क्या होता है, तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है ना। तो ए 100 क्या होगा, तो ए 100 होगा। अब देखो इस एपी के लिए प्रथम पद ए वन यूज किए हैं, तो ए एन हो जाएगा प्लस 100 में से 100 हो जाएगा, तो 99 डी हो जाएगा इक्वल टू 100, मतलब इतना हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत? अब बी 100 क्या हो जाएगा, तो बी 100 हो जाएगा भाई मेरे बी वन हो जाएगा, क्योंकि इसका प्रथम पद बी वन है, प्लस प्लस और एन के जगह पे 100 है, 100 में से एक गया 99 और सार बनता दोनों के लिए सेम है। तो जरा आप निकालो ए 100 माइनस बी 100 निकालो, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, माइनस होगा, ये माइनस ये, तो ये दोनों तो कट जाएगा, तो ए वन माइनस बी वन हो जाएगा, होगा ना। यहां तक कोई दिक्कत? ए वन माइनस बी वन जो कि दे रखा है, कितना दे रखा है, ये दे रखा है आपका 100, तो हम बोल सकते हैं ए वन माइनस बी वन कितना दे रखा है, 100। यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक मैं आशा करता हूं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब जल्दी से क्या करो, अब ए 1000 माइनस बी 1000 निकाल लो। तो अब सबसे पहले ए 1000 निकाल लो, तो ए 1000 हम लिख सकते हैं ए वन प्लस 999 डी लिख सकते हैं। अब बी 1000 निकालो, तो बी वन माइनस बी वन प्लस 9,999 डी, सॉरी 9000 नहीं 999 डी हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों का माइनस कर दो, तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस, अब ये ए 1000 माइनस बी 1000 बराबर ये दोनों तो कट गया, तो हो गया ए वन माइनस बी वन, और ए वन माइनस बी वन का वैल्यू हम निकाल चुके हैं 100, कितना निकाल चुके हैं, 100, ठीक है। तो ये क्या आने वाला है, 100 ही आने वाला है, दोनों का अंतर क्या है, 100 ही आने वाला है, क्या आने वाला, 100। क्लियर हो गया होगा, मैं आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब 13 नंबर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 13 नंबर देखो क्या है, 13 नंबर आप समझो क्या है, 3 अंकों वाली कितनी संख्या है 7 से विभाज्य। तो 3 अंकों वाली संख्या कहां से स्टार्ट होता है, तो आप बोलोगे कि सर 3 अंकों वाली संख्या 100 से लेकर 101 फिर 102 ऐसे करते करते 9,999 तक जाता है, ठीक है। अब इससे आगे बढ़ोगे तो 4 अंकों में चला जाएगा, इससे पहले होगा 998 फिर 997। अब ये देख बताओ कि इस समय जो 7 से कटने वाला संख्या कौन है, तो आप बोलोगे ये 7 से नहीं कटेगा, ये भी 7 से नहीं कटेगा, ये कटेगा, तो 7 से नहीं कटेगा। तो पहला जो नंबर कटने वाला है, तो 105 जो है 7 से कट जाएगा, है ना, 7 का 7 7 5 35, ठीक है। अगला जो कटेगा 112 कटेगा, क्योंकि 7 7 का गैप है, ठीक है। अब अंतिम कौन सा पद कटेगा 7 से, तो 799 तो कट नहीं रहा है, देखो ना 7 ये बचेगा दो, 7 चौक 28, एक नहीं कटेगा, 7 चौक 28 है ना, बचेगा एक, 7 दूना 14, 7 दूना 14, तो 4 आने के लिए इसमें से कितना घटाओगे, तो 994 शायद पहला नंबर है जो कटेगा, 994 जो है पहला नंबर है, मतलब लास्ट नंबर है 3 अंकों में जो कटेगा 7 से, क्योंकि अब 7 ऐड करोगे तो ये पार हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से हम ये बोल सकते हैं कि ये एपी बन गया जिसका प्रथम पद 105 है और सार बनतर 7 है, और अंतिम पद ए एन बोलो या टी एन बोलो जो कि 994 है ना। ये इसमें कोई दिक्कत, ये समझ में आया ना। अब ये बता दो आप कि ये कैसे 3 अंकों वाली कितने नंबर है जो 7 से कटेगा, तो ये फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, अभी याद होगा, ए एन इक्वल टू ए, देखो इसको टी एन भी बोलते हैं, आप कंफ्यूज मत होना, तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है ना। अब यही तो फॉर्मूला जानते हैं भाई मेरे आप लोग, और ये टी एन या ए एन इक्वल टू दे रखा 994। अब हमें ये फॉर्मूला भी होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर 994। अब जल्दी से बता दो क्या
ए का वैल्यू, तो ए का वैल्यू 105 है प्लस n-1, डी का वैल्यू है आपका 7। अब हो गया 994 इस साइड। अब 105 इधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, ठीक है। तो n-1 इंटू 7 इक्वल टू 994 माइनस 105, ठीक है। अब घटकर क्या आएगा, माइनस होकर क्या होगा, तो n-1 इक्वल टू, ये माइनस करोगे तो 4 में से 5 जाएगा तो 9, ये हो गया 8 और ये हो गया 8, और नीचे में जो 7 गुना में तो इधर भागा में चला जाएगा। अब काटो 7 से, 7 का 7, ये 7 का 7, ये बचा 1, 7 दूना 14, 7 7 49, तो क्या आ जाएगा 127। तो n इक्वल टू होगा 127 और 1 इधर आएगा तो +1, तो क्या हो जाएगा 128। तो 3 अंकों वाली कुल कितने संख्या है जो 7 से कटेगा, तो आप बोलोगे कि सर 128 संख्या है जो 7 से कटेगा 3 अंकों वाली, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 14 नंबर, सेम वैसे ही है, बस इसमें क्या बोला गया है कि 4 से। अब देखो इसमें क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है। गुणज मतलब क्या होते हैं कि 4 से कटने वाले, तो 10 तो 4 से नहीं कटता, 11 भी नहीं करता, 11 भी नहीं करता तो 12 कटता है, फिर 16 कटेगा, फिर 250 कट रहा है क्या, 250 तो कट जाना चाहिए, लेकिन इसके बीच में बोला गया तो आपका कटेगा या नहीं कटेगा वो छोड़ो, लेकिन 248 कट जाएगा, है ना। 248 4 से कट जाएगा। इसका मतलब हमें ये पता चल गया प्रथम पद जो होने वाला है 12, सारबंतर जो होने वाला है 4, और an मतलब tn जो होने वाला है 248, है ना भाई मेरे। अब जल्दी से बता दो कि an इक्वल टू तो दे रखा है 248, बोलो हाँ। तो an इक्वल टू हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 248। देखो अभी तक केवल एक फॉर्मूले पे हम लोग काम कर रहे हैं, एक ही फॉर्मूले पे हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अब जल्दी से बताओ a क्या है, तो a है 12 प्लस n-1 इंटू डी जो है आपका 4 इक्वल टू 248, ठीक है। अब 12 इधर जाएगा तो n-1 इंटू 4 और 248 माइनस 12, तो यहाँ से n-1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 248 में से 12 जाएगा तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 3, 236/4, है ना। तो कटेगा 4 से काटो इसको, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, ठीक है, और बचेगा 3, 9 चौक 36, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो n इक्वल टू हो गया 59 प्लस 1 इक्वल टू 60। तो भाई मेरे 10 और 250 के बीच 4 से कटने वाली कितनी संख्या है, तो 60 संख्या है। कितनी संख्या है, 60, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कौन सा है, 15 नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट है। अब देखो 15 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों इतना और इतना के n में पद समान होंगे। अब जल्दी से दो समांतर श्रेणी दिख रहा है, 15 नंबर में दो समांतर श्रेणी दिख रहा है। तो पहला दिख रहा है 63, 65, 67, ठीक है। तो इसका एनवा पद निकालो, तो इसमें जल्दी, और दूसरा दिख रहा है आपका 3, 10, 17। अब इसमें भी एनवा पद, तो इसका भी एनवा पद, इसका भी एनवा पद निकालो। तो जल्दी से बोलो इसमें प्रथम पद कौन है, तो मतलब ए कौन है, तो ए 63 है। डी बोलो, तो डी आपका 65 माइनस 63 कर लोगे जो कि आएगा 2, है ना। अब इस एपी में ए बोलो क्या है, तो 3। डी बोलो क्या है, तो 10 में से 3 जाएगा तो 7। अब देखो ऐसे भी ये धीरे धीरे बढ़ रहा है एपी, और ये छलांग मार मार कर बढ़ रहा है, साथ से बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं दोनों बराबर हो जाएगा, तो उसी को बोलते हैं एनवा पद। तो एनवा पद इसका निकालो, तो एन इक्वल टू होता है ए प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। अब ए एन मतलब ए एन हो जाएगा भाई मेरे, ए हो जाएगा 63
प्लस n माइनस वन इंटू डी के जगह पे 2। अब इसका एनवा पद निकालोगे, एनवा पद, तो इसका हो जाएगा a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो 3 प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब दोनों का एनवा पद निकाल लिए हैं। अब प्रश्न से क्या बोल रहा है कि दोनों कहीं ना कहीं जाकर समान हो जाएगा। तो यहाँ प्रश्न से हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि 63 प्लस n माइनस वन इंटू टू इस बराबर है 3 प्लस n माइनस वन इंटू 7। दिक्कत, अब जल्दी से देखो क्या हो जाएगा। अब यहाँ 63 है, अब इसको पहले सॉल्व कर लो। कैसे? तो 63 ये n से गुना करोगे तो 2n, और इसको गुना करोगे तो माइनस का 2, इधर गुना करो 3 प्लस 7n माइनस 7। 63 में से 2 गया तो 61 प्लस 2n, इधर होगा 7n, और ये माइनस का क्या हो जाएगा 4। ठीक है, अब जल्दी से इसको सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करोगे? तो 2n इधर है, 7n इधर जाएगा तो माइनस का 7n, अब माइनस 4 है, 63 इधर जाएगा तो माइनस का, सॉरी 61 इधर जाएगा तो माइनस का 61, है ना। अब ध्यान दो, ये प्लस में है, ये प्लस में है, ठीक है, 2 प्लस में, तो 7n में से 2n गया तो माइनस का 5n, और इधर होगा माइनस का 65, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 5 से कटेगा तो 13 पचे 65, तो n के वैल्यू कितना आ गया 13। मतलब दोनों का अगर 13वां पद निकालोगे, 13वां पद इसका भी या 13वां पद इसका भी निकालोगे, तो दोनों एपी क्या होने वाला है, समान होने वाला है। मतलब पद कितना होने वाला, समान होने वाला। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। बाकी का जो क्वेश्चन बच रहा है, वो नेक्स्ट वीडियो में हम करवा देंगे। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।